हेलो साथियों, क्या हाल चाल है आप लोगों के? कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट बात करनी है। पहले जाके ईयरफोन लगा लो, क्योंकि आज जो बातें होंगी इसमें साहब थोड़ा मेरा फ्लेवर आपको दिख सकता है। समझो बात को। ठीक है, तो ईयरफोन लगा के ही बात करेंगे। ओके, तो मुझे उम्मीद है ईयरफोन लग गया होगा। अब करते हैं बातचीत शुरू। टॉपिक क्या है? बिल्कुल सिंपल। कोडिंग 2024 और 2024 के बाद में काफ़ी हद तक बदलने वाली है। ये गुड्डे को देख लो आप, ठीक है? गुड्डे की शक्ल में भी नहीं दिख रही हो, गुड्डा है यहाँ पे, सच में है। तो कोडिंग काफ़ी तेज़ी से बदल रही है और कोई प्रमोशन नहीं, कोई भैंचो कोर्स वोर्स नहीं बेचना है। ऑब्वियसली वी आर इंस्टीट्यूट, तो हमारे पास कोर्सेज हैं, लेकिन इस पे वो सब बात नहीं हो रही है। ध्यान से सुनना। देखो भाई, लोगों की आज भी एक्सपेक्टेशंस, कई सारे लोगों की, कई सारे होशियार लोग हैं, स्मार्ट लोग हैं, वो मुझे सुनते नहीं है, ठीक है? लेकिन स्मार्ट लोग सुनते ही नहीं है। तो जो जो बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं वो लोग ही मुझे सुनते हैं आजकल। तो जो लोग भी स्मार्ट ज़्यादा हैं और जो नहीं है, दोनों को मिला के अगर मैं समझाऊँ, तो कहानी बस इतनी सी है। अब ट्रेडिशनल कोडिंग नहीं होगी आगे जाके। मतलब क्या नहीं होगा? आज भी हमें ऐसा लगता है कि कोड्स पूरे हमें याद होने चाहिए। हम कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो लौंडे को टेंशन है कि साहब वेब आरटीसी का प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो मुझे पूरा कोड याद नहीं है, मुझे पूरा कोड याद नहीं है, वो मुझे, मैं अपने हाथ से नहीं लिख पा रहा हूँ, मैं घर जाता हूँ भूल जाता हूँ, मैं 3 दिन बाद भूल गया। सुनो भाई, बहुत सिंपल शब्दों में समझा रहा हूँ। आगे जाके कोई कंपनी तुमसे ये नहीं बोलेगी, इंटरव्यू में ऑब्वियसली, कि तुम पूरा ऐप बना के दिखाओ। एक चीज़ जो आपको समझ आनी चाहिए कि पूरे ऐप का फ्लो क्या है, ठीक है? देयर आर 350 लाइन्स ऑफ कोड, यू कैन नॉट मेमोराइज़ इट। इवन इफ यू कैन, यू आर एन इडियट, ठीक है? नाउ, कोई तुमसे ये नहीं कह रहा है कि पूरे कोड को मेमोराइज़ करो, पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरी बात, तब फिर जब मेमोराइज़ नहीं कर सकते, जब हमें कोड याद नहीं है, तो कंपनी हमें हायर क्यों करेगी? कंपनी तुम्हें हायर इसलिए करेगी क्योंकि उन्हें अपना काम करवाना है, और वो तुम कर सकते हो नहीं, इसी कैपेबिलिटी के बेसिस पे तुम हायर होगे। समझाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे एक लेट्स से ऐप बनाना है। वो ऐप है, मान लेते हैं एक गूगल मैप्स टाइप का एक ऐप है, जो कि एक नहीं, ब्लिंकिट ऐप है लेट्स से, ठीक है? मान लेते हैं, अभी हमने हमारे बैकएंड डोमिनेशन में ब्लिंकिट पढ़ाया है कैसे बनता है, बट मान लेते हैं ब्लिंकिट ऐप बनाना है और मुझे नहीं आता है, ठीक है? तो इस केस में मैं क्या करूंगा? मैं ब्लिंकिट ऐप को क्रिएट करवा सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ जीपीटी, राइट? पर भैया मुझे कुछ आता नहीं है उसमें। देखो भाई, आपको नोट जेएस मोंगोडीबी बेसिक्स आते थे। आपको ये पता था एक बेसिक राउट्स कैसे क्रिएट होते हैं, क्रिएट रीड अपडेट डिलीट कैसे होता है। तो आपको अगर ये आता है, देन यू आर गुड इनफ टू स्टार्ट विद दीज काइंड ऑफ एप्लीकेशंस, ठीक है? यू हैव गुड इनफ नॉलेज टू स्टार्ट विद दीज। ओके, अब कोई भी कंपनी आपको इंटरव्यू में क्या नहीं कहेगी कि भैया ये तुम हमें क्रिएट करके दो पूरा एप्लीकेशन, नहीं कहेगी आपसे। आपसे क्या कहेगी कि मुझे ये फीचर कैसे क्रिएट किया, एक छोटा सा राउंड रख सकते हैं, 45 मिनट्स, एक 1 घंटा, 1.5 घंटे, 2 घंटे, कि मुझे अमेजोन का XYZ फीचर क्रिएट करके दिखाओ। दैट कुड बी वन राउंड ऑफ मैनी, राइट? सो इस तरीके से चीज़ें होती हैं। तो नो बडी इज आस्किंग यू कि आपको पूरा कोड याद होना चाहिए। आप कोड का कोई लाइन देख रहे हो, उस लाइन में क्या हो रहा है आपको पता होना चाहिए। आपको पूरा कोड याद नहीं है कि वो कैसा कैसा था, बट आपको फ्लो पता है कि ओके, ये करने से ये होता था, मैं बटन दबाऊंगा, फिर ये पॉपअप आएगा, पॉपअप में मैं फॉर्म भरूंगा, फॉर्म भर के सबमिट बटन दबाऊंगा तो ये होगा, वहां से डेटा बैकएंड जाएगा, वगैरह 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 वगैरह। यू गॉट द पॉइंट, राइट? सो भाइयों, तुम्हें जो समझना है वो बिल्कुल सिंपल सी बात इतनी सी है। कृपया करके मैं तुमसे विनती कर रहा हूँ, हाथ जोड़ रहा हूँ, बहन जो थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल कर लो। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स मिलते हैं, ये मुझे, मेरे यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं भोपाल में, उनके साथ तो है, मुझे आप लोग का नहीं पता, ठीक है? और ये वीडियो भी इसीलिए डाल रहा हूँ क्योंकि हो सकता है आप लोग के साथ भी सेम प्रॉब्लम हो। उनको आज भी लगता है कि पूरा कोड याद करना ज़रूरी है। उनको आज भी लगता है अगर मैं पूरा कोड नहीं लिख सकता, टाइप नहीं कर सकता, तो शायद मैं प्रोजेक्ट नहीं सीख पाया। मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, यू डोंट नीड टू टाइप एवरीथिंग। यू डोंट नीड टू टाइप एवरीथिंग बाय योर ओन वेरी हैंड्स। 2024 में जी रहे हो। गूगल ओऑथ को कोई भैंचो अपने हाथ से नहीं लिखता। प्लीज गो टू चैट जीपीटी एंड जस्ट आस्क इट एंड copy and paste. You should know what exactly that is, but nobody is asking you to rewrite those same stuff every time. ठीक है? पहला क्लियर हो गया मैसेज? आपको एकदम क्लियर हुआ मैसेज या नहीं? कि प्लीज डू नॉट रीराइट द होल स्टफ, जिसको आप, जो आप ऑलरेडी जानते हो। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टॉक अबाउट दिस। आपको लगता है कि आप पूरा गूगल वॉच सेटअप करना जानते हो, ठीक है? इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस गाइज। यू डोंट नीड टू राइट इट। आप प्लीज जीपीटी यूज करिए, कॉपी पेस्ट करिए, यू सेव योर टाइम। आप वहां पर टाइम बचा रहे हो जहां पर आपको लगता है कि आपको वो चीज आती है।
आर यू गेटिंग माई पॉइंट, राइट? सो दैट्स नंबर वन। आपको लगता है मॉडल्स क्रिएट करने, 7 मॉडल्स क्रिएट करने मंगूस से, एंड आपको पता है कि यार वो मॉडल्स क्या है, कैसा है, मुझे आता है ऑलरेडी बनाना। प्लीज गो टू जीपीटी, प्लीज से जीपीटी के वो आपके लिए मॉडल बना के दें, जस्ट मेक एडिट्स जो आपको चाहिए। सो दैट इज व्हाट नंबर वन पॉइंट इज ऑल अबाउट। हाथों से सब कुछ नहीं लिखते, हम 2024 में जी रहे हैं, ठीक है? आते हैं नंबर 2 पे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देख भाई, आज भी लोगों को लगता है फ्रंट एंड का मतलब HTML CSS JS। मुझे नहीं पता तुम किन का चैनल देखते हो ब्रो, फ्यूचर में जाके जीपीटी या एआई ये सब क्रिएट कर देगा। आज से 4-5 साल बाद कोई नॉर्मल HTML CSS JS का नॉर्मल सा दिखने वाला पेज आपसे डिमांड नहीं करेगा। व्हाट दे विल डिमांड, अगर करेंगे तो मैंने कहा, सारी कंपनीज नहीं करेंगी, पर जो भी करेंगी, अगर आप फ्रंट एंड में अपना करियर बिल्ड कर रहे हो, अगर वो आपसे डिमांड करेंगी फ्रंट एंड में, राइट, तो वो डिमांड करेंगी कुछ एनिमेटेड स्टफ, कुछ ऐसा जो स्टोरी टेलिंग वेबसाइट्स होती हैं। मैं अगेन कह रहा हूं, हर किसी को इसकी जरूरत नहीं होती, पर किसी को तो होती है। जब वो रेयर है तो दे गिव यू मोर मनी फॉर दैट, दे गिव यू मोर इज्जत फॉर दैट, बिकॉज नॉट एवरीबडी कैन डू इट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट गाइस? जिसको भरोसा हो मुझ पे तो करो, जिसको नहीं हो भरोसा, प्लीज जाके आप नॉर्मल HTML CSS JS या नॉर्मल वेब पेजेस क्रिएट कर लो, कोई वाइट थीम पे कुछ ब्लैक टेक्स्ट डाल के, दैट्स अबाउट इट। इट्स अप टू यू, इट्स अप टू यू गाइस। बट आई एम टेलिंग यू, अगर आपको लगता है कि भाई मेरे को मेरा करियर है फ्रंट एंड में अच्छा बनाना है, फ्रंट एंड में बढ़िया काम करना है, प्लीज़ सीखिए, 3JS सीखिए, रिएक्ट 3 फाइबर सीखिए, रिएक्ट सीखिए, GSAP सीखिए, स्क्रॉल ट्रिगर, लेनिस, we have few more things, framer motion, we have tons of things, right, to animate stuff, and storytelling सीखिए। ये एक आर्ट एंड क्राफ्ट है ब्रो। देखो, कुछ कुछ लोगों को शौक होता है ना, अच्छे कपड़े पहने, अच्छे दिखें, उनकी हर चीज़ अच्छी दिखे, ये उन्हें शौक होता है। वैसा ही है ब्रो, आपको शौक अगर है तो वेब में क्यों नहीं, वेब में भी आप शौक रखो कि मेरी वेबसाइट्स बहुत ही अपीलिंग दिखे, ठीक है? दैट इज वन पॉइंट। ओके, तो नंबर 2 मेरा पॉइंट सिर्फ इतना सा है, फ्यूचर में जाके जब एआई फ्रंट एंड को ऑलमोस्ट निगल जाएगा, तो जो बचेगा वो है स्टोरी टेलिंग, जो बचेगा वो है एनिमेशंस, जो बचेगा वो है कॉम्प्लेक्स एनिमेशंस, जिसमें एआई एपिकली फेल होता है। मैं आपको बताऊं, मैं इस वक्त जीपीटी का 4o वर्जन चला रहा हूं, इट्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट वर्जन, ठीक है? इट इज द बेस्ट, वन ऑफ द नहीं, इट इज द बेस्ट। क्यों अंकुर, गलत बोल रहा हूं मैं? इट इज द बेस्ट, उससे बेहतर अभी अवेलेबल नहीं है। गाइस, आई कैन टेल यू दिस, एवरी टाइम आई से जीपीटी टू राइट सम बैकएंड लॉजिक, इट गिव्स मी बैकएंड लॉजिक इस प्रकार का कि मुझे एक शब्द बदलना नहीं पड़ता है। बैकएंड तो हु बहू छाप देता है जीपीटी। Every time I ask GPT to create a basic web page, front end web page, it does the job 95 to 98%. Every time I ask it to create some animation stuff, I give it a video and then I ask GPT to do that stuff. It fails. Epically, it fails epically. You got the point, right? तो इस वक्त भयंकर स्कोप दिख रहा है फ्रंट एंड में, उस साइड पे जहाँ पे आप एनिमेशंस करते हो। मुझे लगता है आगे जाके, अभी क्योंकि जीपीटी इज गेटिंग बेटर उन चीज़ों में जिन चीज़ों को आप कह सकते हो बेसिकली इंटरनेट पे जा रही हैं। बहुत ही कम लोग ये सब क्रिएट करते हैं, तो उतना ज़्यादा डेटा ही नहीं है। तो जब वैसा डेटा है नहीं, तो जीपीटी भी उसमें फेल हो जाता है। दैट्स द रीजन बिहाइंड इट। ऑलराइट, सो नंबर 2, मैं नंबर 1 पॉइंट फिर से बोल रहा हूँ। नंबर 1 पॉइंट वॉज कि सब कुछ हाथ से नहीं लिखा जाता। नंबर 2 पॉइंट इज कि आप कृपया करके मेरी बात को समझिए, और प्लीज़ फ्रंट एंड पे इन्वेस्ट करिए, कॉम्प्लेक्स एनिमेशंस में इन्वेस्ट करिए अपने आप को। अगर पढ़ रहे हो तो अच्छे से ही पढ़ लो, बढ़िया कुछ बनाओ, ठीक है? नंबर 3 एंड द लास्ट, देखो भाई, मैं मानता हूं कि लोग चलना शुरू करते हैं और मोटिवेटेड होते हैं, कुछ अच्छा काम करते हैं, 5 दिन 10 दिन में भी, 1 महीने में भी, 3 महीने, और फिर कुछ किसी वजह से रुक जाते हैं और फेल हो जाते हैं। देखो भाई, अगर मैं इस बार फिर से जीता, ठीक है, तो मेरी जीत एक एग्जाम्पल होगी तुम्हारे लिए भी कि दूसरी बार भी जीता जा सकता है। अगर आपकी लाइफ डिप कर गई थी और आपने किसी मोमेंट ऑफ टाइम पे सोचा कि यार बस हो गया, अब यहाँ से वापस से ऊपर जाना है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हम वो भी कर सकते हैं अगर मैं जीता तो। सो और मेरी बात माननी है तो मानो, सुबह 9 से 5 पढ़ाई करो, 5 के बाद सिर्फ घूमो, 5 बजे किताब बंद कर दो या लैपटॉप बंद कर दो, फिर कुछ मत करो। फिर कुछ मत करो का मतलब कोई पढ़ाई मत करो,
9 से 5 बहुत होता है। सर मैं कॉलेज जाता हूँ, 3 दिन मत जाओ। सर मेरी 75% अटेंडेंस, सब मैनेज हो जाता है, इंसान का जन्म मिला है तुम्हें, मैनेज सब हो जाता है, यू गॉटा डू इट। अगर मैं तुम्हें बहुत बड़ी इमरजेंसी बताऊँ, घर पे कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी है, तुम क्या घर छोड़ दोगे क्योंकि कॉलेज है? तब तो तुम कुछ ना कुछ करके मैनेज करोगे ना, तो बस वैसे ही सोचो, बस वैसे ही सोचो। हर कुछ इमरजेंसी है बहनचोद यहाँ। यू गॉट द पॉइंट राइट? सो सुबह 9 से 5 3 दिन हफ्ते के एटलीस्ट बैठिए, सिर्फ पढ़िए, सिर्फ काम करिए और कुछ मत करो उसके अलावा। बीच में 1:30 बजे उठो, खाना खाओ, सिगरेट पीते हो तो सिगरेट के 2 ब्रेक्स लो। अगर ऑब्वियसली अगना मूतना चलता रहता है वो बीच में, दैट इज थिंग। पानी को पास में रखो और जैसे ही फ़ोन उठाओगे तुरंत बोलो खुद से, नो आई एम गोना डू इट नाउ। इट का मतलब वो काम है, डू इट नाउ, डू इट नाउ, मन में चलाते रहो। दैट्स व्हाट आई डू। मैं थोड़ी देर मोबाइल चलाता हूँ तो मुझे याद आ जाता है, डू इट नाउ, डू इट नाउ, डू इट नाउ। राइट? सो पहले वो कर लो, फिर मोबाइल चला लेना। मोबाइल चलाने का टाइम है ना 5 से पूरा रात तक। सुबह उठो, जिम जाओ, अच्छा खाना खाओ, यू शुड बी डूइंग दैट। राइट? देखो कितना सिंपल सॉर्टेड है लाइफ। अपन लोग इंस्टाग्राम चलाते रहते हैं तो टाइम बहुत ज़्यादा चला जाता है, अपन को टाइम दिखता नहीं है फिर है कहाँ। ठीक है? तो दैट इज़ समथिंग फ्रॉम माई हार्ट। मैं अपने दिल से ये बात तुमसे बोल रहा हूँ। आई एम वेरी हैप्पी, आई फील फॉर्चुनेट, आई फील ब्लेस्ड, आई हैव पीपल हियर इन दिस कम्युनिटी विच लव मी, एंड आई फील गुड कि मैं अगर आपको वापस कुछ दे पाऊँ। सो दैट इज़ समथिंग। ये वीडियो एक माध्यम है आप तक मेरे थॉट प्रोसेस को पहुँचाने के लिए। मिलूंगा अब अगले वीडियो में आपसे, तब तक कुछ इंटरेस्टिंग काम करने जा रहा हूँ, लेट्स डू दैट देन। और अगले वीडियो में कुछ पढ़ाते हुए आपको मिलूंगा, इंटरेस्टिंग।